शौकत साहब, आज बड़ा तारीखी फैसला जो है वो आपकी बेटी को बहिमाना कत्ल किया गया था सुनाया जा रहा है, तो आपके क्या आप कहेंगे आज के फैसले के हवाले से आप आए हैं यहाँ पे? बस हम इंतज़ार में हैं और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जस्टिस होगी और इंसाफ मिलेगा और जो कातिल हैं जो और दूसरे लोग जिन्होंने जुर्म किया है उनको सबको जो है सज़ाएँ मिलेंगी। तो इंशाअल्लाह कानून की बालादस्ती होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि ये आज इसका जो है फैसला सुनाया जाएगा 1:30 बजे। इंशाअल्लाह हक पे और इंसाफ पे होगा। मीडिया, सिविल सोसाइटी और पूरी कौम का एक तरफ तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को एक्विट किया है और सर्वेंट्स को 10 इयर्स की सेंटेंस है, तो क्या इस मीडिया ने इसको लाइव रखा इधर आइए, मेरा पकड़ नहीं होने बहुत दिया। रिपोर्ट है और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की है जो मीडिया ने, जिसकी वजह से इशू लाइव रहा और ये एक प्रेसिडेंट बनेगा ताकि जो है बाद में सब मीडिया चैनल्स के शुक्रगुजार हैं, सब मीडिया चैनल। main principal accused is concerned. We are satisfied. We are satisfied. We are happy. We are happy. We are very happy. We are happy. Thank God. चले शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू। ये किसके सर, हाउ डू यू फील एट द मोमेंट? प्रेसिडेंट है कि सारे लोगों को ये पाकिस्तान की सर पे सवाल था और ये प्रेसिडेंट है माइक जरा फेस के करीब कर दे माइक। उनकी इज्जत और जिंदगी का हमारे मेरी बेटी ने अपनी फेस के ना माइक आगे काट दीजिएगा अपने आप इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी ताकि बाकी बेटियां जो है वो महफूज रहें। भाईजान थोड़ा सा मेहरबानी करते हैं यार, कैमरों का आगे बिल्कुल आ रहा है। जो है हम जहाँ तक मरकजी मुलजिम है मोबाइल में भाई थोड़ा सा हाथ नीचे कर रहे हैं प्लीज। हम मुतमईन हैं, बाकी के हम जो है जो कुछ हम अपने लॉयर से डिस्कस छोड़े करना है हम करें। क्या सर को आप फाइल करने जा रहे हैं सर? वो हम वर्डिक्ट हमें पता नहीं कंप्लीट डिटेल यार मोबाइल उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है, लॉयर से पूछ कर करेंगे। Sir, are you happy with the verdict? बात करें। आप ये ज़रूर शुक्रिया अदा करें कि मैं पूरे ये बताइए कि आज कत्ल केस में मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को 5 की सजा सुनाई गई, क्या समझते हैं कि एक एग्जाम्पल है आइंदा आने वाले केसेस के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और इसमें जो सबसे अहम बात ये है वो ये है कि ये जो मुकदमा था ये अनसीन मर्डर था। इसमें ऐसी सूरत में तो फिर जो वाक़याती शहादत होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं समझता हूँ कि ये आज एक मिसाल कायम हो गई है कि अगर वाक़याती शहादत और वो भी साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी की गई शहादत को अगर प्रॉपरली पुलिस प्रिक्योर कर ले और उसको अगर कोर्ट पे प्रेजेंट कर दे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नज़ीर कायम हो गई है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेस के ऊपर सख्त से सख्त सज़ा कत्ल में भी हो सकती है, जो कि सज़ाए मौत है। आप समझते हैं कि मीडिया और सिविल सोसाइटी ने इस केस को परसू केस में किरदार अदा किया? देखिए, इस केस को तो ज़िंदा रखने में मैं बिल्कुल समझता हूँ कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया कि ये हाईलाइट रहा। ये कभी भी जो है वो पस मंज़र में नहीं गया ये केस। लेकिन जहाँ तक इसका केस का अदालती फैसले का ताल्लुक है, अदालतें जो है वो ज़्यादातर जो उनके सामने शहादत होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और मेरिट्स ऑफ द केस के मुताबिक फैसले करते हैं। तो उसका अपनी जगह पे मुआशरे में सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना किरदार बिल्कुल है। उन्होंने इस मामले को जिंदा रखा, लेकिन अदालत ने, मैं समझता हूँ, ये जो फैसला किया है वो उनके सामने जो शहादतें थी और जो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल था उसकी बेस पे किया। उसके वालिदैन क्यों मरे हुए थे? क्या केस में कोई कमजोरी थी? देखिए, बात यह है कि शक का फ़ायदा, देखिए शक ज़रा सा भी किसी के उसमें आ जाए, अदालत के पेश नज़र हो जाए, तो उसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान को पहुँचता है। चूँकि अभी हमने उसकी वजूहात नहीं पढ़ी कि उनको क्यों बरी किया गया। जब हम वो उसकी वजूहात पढ़ेंगे और अगर हमने महसूस किया कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम उस पहलू को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की सूरत में ले जाएं, तो वो मुशावरत के बाद फिर हम ऐसा अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी सवाल, माजी में ऐसे केसेस हुए, फिर दफन हुए, बंदे रिहा हुए, क्या आप समझते हैं कि नूर मुकद्दम केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि ये फैसला जो है ये जो मुल्क की आला तरीन अपील अदालत है वहाँ तक ये बहाल रहेगा
उसकी वजह यह है कि उसके खिलाफ इतनी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, डीएनए टेस्ट हैं, आपकी फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट जो हैं, और इसके अलावा और भी जो इर्द गिर्द के जो शवाहिद हैं और हालात हैं, वो तो बिल्कुल मेन मुलज़म की तरफ निशानदेही कर रहे थे, और उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने एक अच्छा केस पेश किया। आप क्या कहना चाहेंगे? बस फैसला है ये हम मरकज़ी मुल्ज़िम के हद तक हम और दो मुलाजमीन उनके हद तक सेटिस्फाइड है, और ये एक प्रेसिडेंस है और ये एक लैंडमार्क डिसीजन है कि इस्लामाबाद के हार्ट ऑफ द कैपिटल में इस तरह कोई कत्ल कर दे कोई मासूम बच्ची की, तो इसमें पूरी कौम जो है वो बहुत परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी, और हमारे पाकिस्तान में बाहर मुल्कों में सारे लोग जो हैं, सारे माएँ बेटियाँ और सारे फैमिली दुआ कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकज़ी मुल्ज़िम को सज़ाए मौत हो गई है, और जो बाकी मुल्ज़िमान हैं हम उसका भी देखेंगे क्या करना है आगे, जब डिटेल कोर्ट के डिसीजन वगैरह पढ़ करके और जजमेंट पढ़ के फिर हम सोचेंगे क्या करना है। सर उसके वालिदैन के ट्विटर पे आप क्या कहते हैं, उसके वालिदैन को बरी किया गया, हालांकि उस केस में बहुत ज़्यादा उनके वालिदैन को इन्फॉर्म किया गया जब दोनों कत्ल हुए, तो आपको इस पर क्या रिजर्वेशन है? वो मैंने कहा ना, हम ये पढ़ेंगे जब डिटेल कोर्ट जजमेंट, फिर क्या एक्शन करना है हम लॉयर्स से डिस्कस करके फिर हम करेंगे। आप समझते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी ने नूर मुक़द्दम की इसको बहुत ताकत दी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कत्ल होते हैं लेकिन इस तरह की पेशरफ्त नहीं होती। बिल्कुल, जो मीडिया था, सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान के सारी कौम जो है हमारे साथ खड़ी थी, क्योंकि ये एक मेरे साथ खड़ी थी, इस कॉज के साथ खड़ी थी, और जाहिर बात है वो हमारे दुख दर्द को समझ रही थी, तो इस वजह से स्पॉन्टेनियस सारा उनका रिएक्शन था, उनका बोलने की हमें ज़रूरत नहीं थी, वो सारे जो है नेचुरल कर रहे थे, नेचुरल वो कर रहे थे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, ज़िम्नी सवाल है कि वुड यू बी अ पार्ट ऑफ औरत मार्च, क्योंकि औरत मार्च या ख़वातीन इस्लामाबाद या पाकिस्तान इसके हवाले से बहुत इसको सेंसिटिव तरीके से लिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस अभी हम कहना चाहता हूँ मैं औरत मार्च के साथ, तो जनरली जो कुछ हैं वुमेन्स के साथ, वुमेन्स राइट्स हैं, वुमेन्स की डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वी विल ट्राई टू वी फील जो पेन हम हैं उसका फील करते हैं, और इस तरह जो है स्पेशली वुमेन का मर्डर जो है उसके लिए ज़रूरी है, और ये कानून हरकत में आया है, इसी तरह कानून हरकत में आएगा इंशाअल्लाह, और ये कानून